हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा और हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हम कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या इशारा कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है या उसकी इंटेंशन क्या है। यानी दूसरे आदमी को सिर्फ उसकी बॉडी जेस्चर से समझना, इस बारे में मैं आज बात करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं तो कुछ एक ऐसे जेस्चर हैं जो हम क्लियर हो अपने माइंड में कि इसका मीनिंग ये निकलता है। हालांकि एक पर्टिकुलर जेस्चर या एक पर्टिकुलर एक्शन किसी का ये 100% उसका गारंटी नहीं देता है कि उसका बिहेवियर ऐसा होगा, लेकिन जब ग्रुप ऑफ जेस्चर्स, काफ़ी सारे जेस्चर मिलते जुलते और वही इशारा कर रहे हो, तब हम समझ सकते हैं कि शायद इस आदमी की इंटेंशन इस प्रकार से है। हम सामने वाले के जो थॉट्स हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है मतलब एग्जैक्ट वो क्या सोच रहा है ये नहीं, वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, कुछ चालाकी सोच रहा है, कुछ अच्छा करने की सोच रहा है, ये जेस्चर हम पढ़ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। या उसके इमोशंस कैसे हैं। इमोशंस जैसे हम कई बार देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कई लोगों की आंखें बड़े गुस्से में होती हैं लेकिन वो हंसने की कोशिश करते हैं। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यानी हम बिना बोले, जैसे पशु पक्षी, उनका बिहेवियर और उनकी भाषा भी हम समझ सकते हैं। कई आपको जैसे पशु पक्षी इशारा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसी प्रकार से इंसान के अंदर भी एक ऐसी काबिलियत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, और इसकी वजह से सामने वाले के इमोशंस को हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के बिल्कुल कान लाल हो रखे हैं या आंखें उसने बड़ी बड़ी कर रखी हैं, इसका मतलब उसे गुस्सा आया हुआ है। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, आप उसका जेस्चर देख करके उसे पढ़ सकते हैं कि शायद ये आदमी गुस्से में है। या कोई अपने दांत किचकिचा रहा है या मुट्ठियों को ऐसे बंद कर करके और या इस तरह से कर रहा है, तो इसका मतलब वो एग्रेसिव मूड में है, वो लड़ने के मूड में है। कई बार आपने बॉडी जेस्चर देखा होगा, कई लोग बड़े यूं हाथ चौड़े करके चलते हैं। ये एक इम्प्रेशन है, एक तो अपना साइज बड़ा दिखाना और ये दिखाना कि मैं कई लोगों के साथ एक साथ लड़ सकता हूँ, यानी मैं इतना काबिल हूँ और मैं इतना खतरनाक हूं कि मैं कई लोगों को डरा सकता हूं। ये एक बॉडी जेस्चर है, ये आप सामने वाले को समझ सकते हैं। यानी उसकी इंटेंशन, उसकी भावना या उसका विचार है क्या, वो क्या करना चाहता है, इस चीज को आप समझ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। फिर बहुत से ऐसे जेस्चर हैं जैसे हम नॉन वर्बल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। फेस इंप्रेशन देख करके ये बता सकते हैं कि वो आदमी सोच क्या रहा है। जैसे कोई आदमी अपने फेस पर यूं करके आदमी बैठा हुआ है, इसका मतलब वो कुछ थिंकिंग में है, लेकिन हमने अगर यूं उंगली लगा रखी है तो भी वो कुछ सोच रहा है और आपकी बात सुन रहा है। लेकिन अगर वो इस तरह से देख रहा है या हाथों को यूं कर रहा है या जब आप बात कर रहे हैं दाएं बाएं देख रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में, वो आपको नकार रहा है और आपकी बात में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। या बार बार कोई आदमी समय देख रहा है, कहीं पर बात हो रही है, बार बार वो टाइम देखेगा, ये एक इंडिकेशन है कि वो जो यहाँ पर चल रहा है उसके अंदर वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो यहाँ से पीछा छुड़ा के जल्दी से जाना चाहता है। फिर जिसे एक चीज होती है जिसे हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर मतलब नहीं आपके खड़े होने का या बैठने का तरीका। खड़े होने के तरीके से कई लोग आपने देखा होगा कमर के ऊपर यूं हाथ रख के खड़े होंगे, ये एक कमांडिंग पोस्चर है। यानी वो अपने आप को बॉस समझता है। जब भी आपका अपना एटीट्यूड भी आपने कई बार देखा होगा, यदि आप किसी छोटे से बात कर रहे हैं या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बार आप कमर पर हाथ रख करके और इस तरह सर हिला करके बात करते हैं। यानी ये एक मैं आपसे सुपीरियर हूं इस चीज को दर्शाता है और बॉसिज्म को इंडिकेट करता है। कई लोग होते हैं जैसे ही किसी से मिलेंगे तो वो झुक करके उनसे मिलना चाहेंगे, या कई लोग होंगे और भी जैसे सीधे खड़े हैं तो और टेढ़े हो जाएंगे किसी को देख करके। ये एटीट्यूड है कि वो घमंडी आदमी है, वो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब कोई झुक करके मिलता है इसका मतलब वो दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। तो ये बॉडी जेस्चर्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। कई बार हम आई कांटेक्ट से आदमी को समझ सकते हैं। कई आदमी होंगे जैसे आपकी आंखों में घूरते रहेंगे या यूं बड़ी आंखें करके देखते रहेंगे, सरप्राइजिंग, उन्हें अचंभा सा हो रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं और वो आपकी बात पर शायद विश्वास नहीं कर रहा है। जो आप कह रहे हैं वो समझ रहा है कि शायद ये झूठ बोल रहा है। कई बार हम यूं आंखें छोटी करके जब बात करते हैं
या सामने वाला आंखें छोटी करके बात करता है, इसका मतलब वो सस्पिशन में है, वो डाउट में है, या वो किसी गड़बड़ के मूड में है। क्योंकि जब ऐसे इंटरोगेशन वाली आंखें होती हैं, ये सामने वाले को यूं छोटी आंखें करके देखना, तो यानी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता हूं या मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से, ये इस चीज को दिखाता है। कई बार एक जेस्चर उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे थम्स अप का इंप्रेशन होता है, कहीं भी कोई जाने लगे, किसी की विक्ट्री के लिए हम बोलते हैं ओके थम्स अप। जैसे पायलट जब जहाज लेकर के जाते हैं तो उनके जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसको थम्स अप का इशारा करते हैं। लेकिन यही थम्स अप का इशारा, ये जब हम इस तरह से करते हैं कॉन्फिडेंट, तो ये एक पॉजिटिव इशारा है। लेकिन कई बार हम इसको इस तरह से ऊपर जर्क करें, ये एक नेगेटिव इशारा है। यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में कि भाड़ में जाओ, आई एम नॉट कंसर्न, मैं तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, जहां मर्जी जाओ, गड्ढे में जाओ, ये एक ऐसा इशारा है। तो एक जेस्चर के दो इशारे, दो मीनिंग भी हो सकते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। फिर हैंडशेक के जो आपने जेस्चर्स देखे होंगे कई बार, कई लोगों का, कई की हैबिट होती है कि अपना बिल्कुल मरा हुआ सा हाथ देंगे, लाइक फिश के जैसा, जैसे फिश टाइप हैंडशेक। यानी ये जो आदमी हाथ जो दिखा रहा है, ये कमजोर पर्सनैलिटी को दिखाता है। कई लोग होंगे बिल्कुल स्क्वायर हैंड, बिल्कुल मजबूती से हाथ मिलाएंगे, यानी उसका जो पर्सनैलिटी है उसकी, वो एक मजबूत पर्सनैलिटी है और वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि फर्म आदमी है, ये मजबूत आदमी है और सही बात करेगा। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अपना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ मिलाएंगे, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दिखाता है, यानी मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा महान हूं। कई लोग होते हैं कि जब किसी का हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप कर लेंगे, यानी ऑब्लिगेशन, मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, समथिंग लाइक कि आप किसी को धन्यवाद दे रहे हैं। ऑब्लिगेशन, या मैं आपसे अपने आप को छोटा समझता हूं, ये एक इंडिकेशन है। हाथ मिलाने की बहुत सारी वो हैं, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। हाथ मिलाते टाइम जैसे किसी ने हाथ मिलाया, ठीक से हाथ मिलाया और कंधा ऐसे करके रखा है, इसका मतलब ये भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का साइन है कि वो आदमी अपने आप को आपसे ऊंचा समझता है, या आपसे ज्यादा काबिल, या आपसे ज्यादा महान समझता है, ये इंडिकेशन है। हम कई बार नाक का जो शेप होती है या उसके जो मूवमेंट्स हैं, उससे भी असेस कर सकते हैं कि कोई आदमी किस मूड में है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, जब घोड़े का बहुत गुस्सा आता है तो उसके नथने जो है एकदम ऐसे फूले हुए होते हैं और वो गुस्से में इस तरह से करता है जिस तरह से सांप एक बारी करने लगता है। इसी तरह यदि कोई इंसान के नथने इस तरह से फूले हुए हैं, तो इसका मतलब वो एग्रेसिव मूड में, लड़ने के मूड में है, या गुस्से में है, या वो किसी चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और नथने फूलने के साथ साथ अगर आंखें भी उसने बड़ी बड़ी कर रखी हैं, तो ये गारंटी है, जैसे मैं आपको कहता था कि कोरिलेट कर करके दो जेस्चर एक जैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो बहुत गुस्से में है या एग्रेसिव लड़ने के मूड में है। फिर हमारी टोन जो होती है बात करने की, उससे भी पता चलता है, सामने वाले को हम पढ़ सकते हैं उसकी टोन कैसी है। कई बार होता है, हम किसी के यहाँ गए, किसी को नमस्ते की, प्यार से नमस्ते जी, नमस्ते हो गई। कई बार होते हैं जो क्रुक आदमी होगा, नमस्ते, इसका मतलब अलग होता है। दोनों आदमी नमस्ते तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले का जो जेस्चर है, जो नमस्ते करने का तरीका है, वो नेगेटिव है। या तो वो दूसरे की मजाक बना रहा है, या वो दूसरे को अपने से छोटा समझ रहा है, या वो कह रहा है कि मैं नमस्ते करना तो नहीं चाहता, लेकिन सब देख रहे हैं इसलिए मैंने कर दी। तो ये एक ही जेस्चर के कई मतलब इस तरह से निकलते हैं। हम एक और अच्छा जेस्चर समझते हैं किसी के बारे में, जब हम सामने वाले को देखते हैं, ओपन पाम जेस्चर उसे बोलते हैं, या ओपन आर्म जेस्चर। कई लोग होंगे, उनसे मिलने जाओ तो बड़ा दिल खुश होकर के आइए आइए, ओपन पाम, मतलब आपको स्वागत जब वो करेंगे, आप बड़े दिल से स्वागत करेंगे, आइए आइए, यूं, अरे वाह वाह, ये ओपन पाम या ओपन आर्म जेस्चर है। लेकिन कई लोग होंगे जो क्लोज आर्म जेस्चर में होंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो वो इस तरह से खड़े होंगे, गर्दन भी टेढ़ी कर रखी होगी, टाइट कर रखी होगी। इसका मतलब वो आपके आने से खुश नहीं है, वो आपको रिसीव करने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो नेगेटिव जेस्चर आपको दे रहा है, यानी पॉजिटिव नहीं है वो आपके वहां आने से। ये कुछ एक चीजें हैं जो कि हम अपने जेस्चर से समझ सकते हैं, सामने वाले के जेस्चर से वो क्या कहना चाह रहा है। अब
हम इन सब जेस्चर्स को अगर मिला करके देखें तो सामने वाले की पर्सनैलिटी पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और जैसे मैंने बताया कि कई सारे जेस्चर्स अगर सेम इंडिकेशन दे रहे हैं तो वो गारंटी है कि वो जेस्चर जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया, आंखें बड़ी हो रखी हैं, कान लाल हो रखे हैं, नथने फुला रखे हैं, दांत दबा रखे हैं, इसका मतलब 100% गुस्से में है। आप उस आदमी को अवॉइड कीजिए। यदि आप देखते हैं कि बढ़िया सी स्माइल है, आंखें भी बड़ी आराम से वो देख रहा है और चेहरा वगैरह सब नॉर्मल और ओपन पाम जेस्चर से आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे मूड में है वो इंसान और आप उससे खुल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता था कि दूसरे सामने वाले के जेस्चर, बॉडी जेस्चर पढ़ के आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला किस मूड में है या किस प्रकार की पर्सनैलिटी है जो आपसे बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।